प्रतिज्ञा बन जाए। बाबूजी हमें वहां से इतनी जल्दी क्यों लेकर आ गए? वहां हमारे घर वाले इतने ज्यादा परेशान हैं और हम यहाँ पर हैं। आखिर वो हमारे पापा है, मैं उनके लिए भी वहां नहीं रहने दिया गया। अरे लिए नहीं रहने दिया गया, वो क्या वहां रहने से कोनो फायदा नहीं ना। अरे तुम्हारे बाबूजी कोनो मदद तो लेना चाहते नहीं, फिर वहां डेरा डालने से क्या मतलब? अरे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि प्रोफेसर साहब और वो टुच्चे अंगद बा के बीच ऐसा का हो गया कि करना पड़ेगा। ऐसी क्या बात हो सकती है? कुछ तो बात होगी। क्या कहती हो? मतलब हम तो जानते हैं वो अंगद बा कैसा आदमी था, लेकिन प्रोफेसर साहब तो तंग करता होगा। वो अरुसिया को लेके अनसंट बोलता होगा, इसलिए तैस में आ गए होंगे और ये कर दिए होंगे। लेकिन कहाँ जरूरत थी? अरे हमको कह दिए होते। अरे इतनी बार धुलाई करी साली की, एक बार और धुलाई कर देते। हमरे तो कुछ तो समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या बात थी, क्या वजह थी, हमरे तो कुछ नहीं पता। हमें वचन दो बेटा, तुम कृष्णा को कुछ नहीं बताओगी। और हो सकता है कि वो अंगद की तो जान ले ही ले, और मुमकिन है कि वो ये शादी भी तोड़ दे। है श्याम जी पुलिस स्टेशन में है, उन्होंने अंगद यादव का खून कर दिया है। देखिए, इस वक्त हम आप लोगों से कुछ बात नहीं कर सकते। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। यहाँ पड़ोसी होने के नाते हम तो मदद करने आए हैं। भाई एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे पापा ने किस चीज से अंगद का खून किया? नहीं, किसी हथियार से नहीं मारा, सिर्फ धक्का दिया है। क्या श्याम जी के हाथों में इस उम्र में भी इतनी बड़ी जान था? अरे सज्जन सिंह के रिश्तेदार जो ठहरे, असर तो होना ही था। सालो भागो यहाँ से, वरना कुछ पूछने लायक नहीं रहोगे। अच्छा, दूसरों की परेशानी में मजा लेने को अच्छा लगता है ना? अरे मजा लेने आए या मदद करने आए हो? अरे हम पड़ोसी हैं, मदद तो करेंगे ही ना। हाँ, और क्या? अच्छा, ना तुम लोग एकदम सही जगह पे आए। हमको ना तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अच्छा अब सुनो, हमारे ससुर जी है ना, उनकी जमानत और केस का ना थोड़ा सा खर्चा होगा, तो सभी अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो। अभी ऐसा 20-20 हजार भी सब लोग दे देंगे ना, तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अब हम भी देखें कि मोहल्ले में है ही कौन ऐसा माँ का लाल जो हमारी मदद कर दे। अरे कोमल, क्या कह रही हो तुम हो ना, शांत हो जाओ। क्या हुआ बे? कहाँ गई तुम्हारी मदद? सांप सो गया का सालो? अरे आग तापने का खूब मजा ले लो, लेकिन जौन दिन आग में जलोगे ना तब पता चलेगा। अरे हमरे ससुर जी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो हमरे परेशानी का मजा ले रहे हो? सालो हम भागो, नहीं तो जूता मार मार के भगाएंगे। तुम भी भागो यहाँ से, चलो। अरे भागते हो कि? चलो भागो यहाँ से। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारे बाप ने मर्डर नहीं ना किया, तुम्हारे बाप का खुद ही मर्डर हो गया। अरे भाई से अपना चेहरा मत बिगाड़ो, ज्यादा सोचो मत, समझो? तुमको सोचने की जरूरत नहीं ना। वो कहे तुम ऐसे आदमी की बहू हो जो यहाँ मर्डर सड़ रहे हैं, अपने दरबार में सुलह कराए देता है, समझो? तो फिर काहे चिंता? देखो, हमारे परिवार को हमारी जरूरत है, हम अपने घर जाना चाहते हैं। तुम कोनो संकट मोचन होगा हैं? अभी वहां जाके क्या कर लोगी बताओ? अभी मुद्दा ही है कि ससुर जी को जेल से छुड़ाना, समझती हो? और ये तुम्हारे बस की तो बात नहीं ना, तो फिर क्या कर लोगी घर जाके?
तुम समझ क्यों नहीं रहे? परिवार हर सुख दुख में अपनों को खोजता है, चाहे उनसे समस्या का हल निकले या ना निकले। हम जानते हैं मम्मी को हमारी बहुत जरूरत है। देखो, हम घर जाना चाहते हैं, चले जाए। अरे चली जाना। लो पहले जूस पी लो, इधर आओ, जूस देना है हमको। लो। क्या समझती हो कि हम लोग इतना निर्दयी हैं कि तुमको घर नहीं जाने देंगे? पकड़ो। ये वो बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोफेसर साहब खून काहे कर दिए? तुमको तो पता होगा ना, बताओगी हमको? अरे इतना तो जानने का हक है ना भाई। ए बाबा, इसको घर जाना चाहिए। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी प्रोफेसर साहब मर्डर कर दिए। अच्छा, एक बात बताओगी? ये वही अंगदवा है ना जिसको कृष्णा के बाबूजी एक दिन मारने के लिए कह रहे थे और तुम उसको बचाने का पक्ष ले रही थी? कहने लगी थी कि कैसे इतना आसानी से आप उसको मार सकते हैं, और उनके बाबूजी का बात काट के और अपने ससुर का बात काट के तुम उसको बचाने के लिए कह रही थी। ये अंगद है। देखो, तुम्हारे पापा, तुम्हारे बाबूजी उसका खून कर दिए। बताओ। अरे हमको तो लगता है कि इस वक्त ना तुमको अपने घर से ज्यादा अंगद के बारे में सोचना चाहिए। क्या कहती हो? अरे छोड़ो ये सब बात भाई। कहीं जाना आना है ना तो अपने घर के मालिक से पूछ लेना, समझी? हेलो, जूस पी लो, खत्म करके आना। हाँ। अरे गुरुमा, आओ गुरुमा, बैठिए। हम ये सब क्या सुन रहे हैं सज्जन? तुम्हारे समधी तो सब कुछ गुड़ गोबर करने पर तुले हैं। क्या कहें गुरुमा, बुढ़ापे में ये प्रोफेसर को ना बहादुरी दिखाने का शौक चर्राया हुआ है, अखाड़ा खोदने की तैयारी में है। लाख समझाया कि देखो भैया, भाई FIR दर्ज नए भाई है, अपनी जुबान को चुप रखो, बाहर चले आओ। अरे खूने किया है ना, अरे हम छुड़ा लेंगे, लेकिन नहीं, अपनी जिद पे अड़ा है, मान ही नहीं रहा है। ईमानदारी का कीड़ा घूम रहा है ना ओकरे देही में। अरे अपनी महतारी, अपनी बीवी, अपने बच्चे तक के नहीं सुन रहा है गुरुमा। बाबूजी, पापा अभी बहुत परेशान हैं। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, और जरूर कोई बात है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे, वरना हम जानते वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते। अरे एकदम सही कह रही है। अरे खून करना आता होता तो सबसे पहले हमरा खून करते और किसी का नहीं करते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा और इंतजार कर लेते। जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब पापा खुद ब खुद सच बता देंगे। सच जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते उन्हें जेल में रखा जाए। चुनाव जीतने के बाद सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन पापा इतने दिन जेल में कैसे रहेंगे? चुनाव का और पापा का जेल जाने से क्या लेना देना है? लेना देना है।
और तुम्हें इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय तुम्हें अपने बाप से ज्यादा अपने ससुर और ससुराल वालों के बारे में सोचना चाहिए। वो तो हम सोच ही रहे, लेकिन पापा। तुम्हारे बाप ने बहादुरी का ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उसे वीरता का सम्मान देकर घर लाया जाए। प्रतिज्ञा बन जा